हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एम्प्लॉयमेंट ज्ञान चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं मेरे दोस्त, पर्सनल मित्र हैं मेरे। बेसिकली इन्होंने कल की डेट में जेनपैक्ट में इंटरव्यू दिया है और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा होता है जेनपैक्ट का, लखनऊ लोकेशन में जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप में से जो लोग भी इंटरव्यू देने का प्लान बना रहे हो, बिकॉज इस समय पर जेनपैक्ट में काफ़ी इंटरव्यूज चल रहे हैं, जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ आप लोगों को। सो कुछ आपको बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरे साथ वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू प्रोसेस और इंटरव्यू की जो चीज़ें रहती हैं। तो अपना आप थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं अंकुर हूँ। कल जो है मेरा इंटरव्यू था जेनपैक्ट लखनऊ में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने वहाँ पे नोटिस की, वहाँ का जो प्रोसेस था एक्चुअली। तो पहले तो मतलब जो है जैसे उसमें हम लोग जैसे मतलब मान चलो गए अंदर, उसमें 3 तरह की जो है एडवर्टाइज़मेंट थी नौकरी डॉट कॉम पे। एक थी आपकी जो वॉक इन के लिए, एक थी आपकी मतलब जो है जैसे जो ऑनलाइन उस पे कैरियर्स पे जाके नहीं हम लोग करते हैं, तो वहाँ से प्रोसेस थ्रू होके आता है। तो जैसे जो वॉक इन वाले भी थे, मैं तो एज़ ए वॉक इन के लिए गया था। तो मेरा ऑनलाइन मैंने उस पे कैरियर्स पे जाके या कुछ नहीं किया था। तो वहाँ एंट्री के बाद हम लोग को वहाँ पे जैसे हम लोग को एक मतलब जो है अपना लाइन लगा दी थी, सबकी लाइन लगी हुई। तो वहाँ पे हम लोग को जो है एक A4 शीट पे पूरी डिटेल एक छपी हुई थी, वहाँ पे एक क्यूआर कोड था। उसको स्कैन करते ही हम लोग जेनपैक्ट की जो है वेबसाइट पे आ जा रहे थे। वहाँ हमको चुनना पड़ रहा था कि वेदर यू आर इंटरव्यू वेदर यू आर अबाउट वेदर यू आर इंटरव्यू कैंडिडेट, ठीक है, या फिर आप जो है मतलब उसके साथ के जो साथ में उसके विजिटर हैं या कौन है उसकी डिटेल आप वहाँ फिल कर सकते थे। तो वहाँ पे मैं अपना जैसे मान चलो इंटरव्यू के लिए गया था, तो अपना देने गया था, तो मैंने अपना वहाँ पे कैंडिडेट पे सिलेक्ट किया, अपना पहले ईमेल डाला, ईमेल डालने के बाद OTP आया, उसके बाद फर्दर डिटेल डाली। वहाँ पे ये भी चूज़ करना था कि होस्ट कौन रहेगा। होस्ट में जैसे वहीं A4 शीट पे पूरी डिटेल सब मेंशन थी, उनका जो है नंबर वंबर सब, तो वही उसमें फिल करके कुछ डॉक्यूमेंटेशन था, नॉर्मल कैजुअल वाला था, कोई हार्ड नहीं। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए थे? फर्स्ट प्रोसेस हम लोग कोई ना खास कोई CV मांगी गई ना डॉक्यूमेंट, बट हम लोगों से ये मांगा गया था उसमें जैसे कि हम लोग क्या डॉक्यूमेंट लाएं। एक जगह सेकंड प्रोसेस में हमारा ऑप्शन आया था कि जैसे आधार, मैंने आधार चूज़ किया। बाकी मेन था ईमेल, और जो है दूसरा जो है वहाँ पे था अपना जो है वो डालना था एड्रेस, और साथ साथ में जो हमारा होस्ट है, होस्ट वहीं पे A4 शीट पे लिखा हुआ था, उसी में उसका नंबर था। पहले जो है होस्ट का नाम डाला, फिर दोबारा में था थर्ड स्टेज में मतलब कई फेज में था उसमें जो रजिस्ट्रेशन। तो थर्ड में ये हुआ कि हम लोग को वहाँ डालना था जो उसका HIC की ऐसे कर कुछ था, कुछ मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वहाँ पे उनका वो नंबर डाला था या तो उनका वो नाम। तो उसमें उसमें हम लोगों ने वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था। बेसिकली हाँ। एक फॉर्म आपको रिसीव हुआ जो कि आपको फिल करना था, वो आपने फॉर्म जो है फिल कर दिया। अब वहाँ पे कितने कैंडिडेट थे, मेरे को ये बताने की कोशिश करिए। और वहाँ पे बेसिकली कितने राउंड्स हुए इंटरव्यू के अंदर, ये थोड़ा बताने की क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करिए। उसमें बेसिकली जो 3 राउंड हो रहे थे, जिसमें सबसे पहला था HR में नॉर्मली बेसिकली ये लोग ये कर रहे थे, पहले ऑफलाइन इंटरव्यू गैदर कर रहे थे। तो ऑफलाइन इंटरव्यू अराउंड वही मान चलो जो है 2 और 2:30 के अप्रॉक्स इन्होंने बंद कर दिया था। उसके तक तो ऑफलाइन था, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन कर दिया था, लाइक ग्रुप डिस्कशन। जैसे हम लोग का जो कॉन्फ्रेंस में जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हम लोग को जो है वो कर दिया था। जैसे होता नहीं कि सबका जो है एक साथ में कुछ स्लॉट्स बना दिए, अराउंड 40-30 पीपल जो है एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे उनको ज्वाइन करा के अब ये हो रहा था जो HR हैं, सबसे पहले मतलब जो उनकी पर्सनल उनको नेम अनाउंस कर रहे थे। जिस हिसाब से नेम उन्होंने अनाउंस किया, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपने बारे में ब्रीफिंग देनी थी। देने बाद वो होल्ड हो जा रहा था सब। बेसिकली पहले तो ये था कि अपना वहाँ सब ज्वाइन हो रहे होल्ड पे थे, जैसे उन्होंने 1 बाय 1 नाम करते जा रहे, ब्रीफिंग हुई, उसके बाद एक टॉपिक दे रहे थे। देन यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट टॉपिक इन शॉर्ट। इट्स लाइक एन शॉर्ट ऐसे जैसे हम लोग NCERT इस समय देखते हैं, होता नहीं शॉर्ट टाइप, वही था। जैसे हम लोग का जो टॉपिक था ये था फर्स्ट डे इन कॉलेज। तो इसी में ये था एक असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मतलब अपना जिस हिसाब से जो ज्वाइन हुए थे उसी अकॉर्डिंग जो है वो 1 बाय 1 नेम उनका कॉल कर रहे थे, ठीक है। यानी कि आपको एक टॉपिक दे दिया गया था वहाँ पर, और ग्रुप डिस्कशन टाइप का था वो। ग्रुप डिस्कशन है। इंटायरली ग्रुप डिस्कशन नहीं था, मतलब ये कह सकते हो 1 बाय 1 था, मतलब सब ज्वाइन थे। लेकिन ये था कि मतलब जैसे पर्टिकुलर जिस इंडिविजुअल का नाम वो बोल रहे थे, उसको वहाँ पे उस पहले अपना ब्रीफिंग के बाद, हाँ एक चीज़ बेसिकली और थी, जैसे हम लोग को ब्रीफिंग सबने दे दी, सबकी कंप्लीट हो गई जितने मेंबर्स थे। उसके बाद ये हुआ कि जो टॉपिक दिए थे उन्होंने ये बोला, हम लोग जैसे 440 था, तो 440 से उन्होंने बोला 445 पे जो है आपको बोलना है। तो हम लोग को जो 5 मिनट का उन्होंने टाइम भी दिया था कि अपने हिसाब से जो है सोच लो, माइंड मैपिंग कर लो अपने दिमाग में किस हिसाब से क्या बोलना है टॉपिक में। जैसे फर्स्ट डे इन कॉलेज, तो उस पे जो 5 मिनट का हम लोग वो दिया गया टाइम, उसके बाद 1 बाय 1 नाम कॉल किया गया, तब सबने अपना जो है वहाँ पे उस पे अपना अपना व्यू दिए थे। अच्छा, 1 बाय 1 कॉल, उसके बाद बस वो एक ही राउंड हुआ था आप लोग का? हाँ, अभी फर्स्ट राउंड था। फर्स्ट राउंड हुआ, फिर आपको क्या बोला गया बेसिकली फर्स्ट राउंड होने के बाद?
फर्स्ट राउंड के बाद सबका ये कर रहे थे कि वही जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक देखे होंगे आप, ज़्यादातर जैसे बहुत भी अगर नहीं भी जानते जो नए हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट रहता है जैसे जूम मीटिंग रहता है वैसे उसमें आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ में, कॉल के साथ में एक चैट का ऑप्शन रहता है। वहाँ पे हम लोग को ये बोला जा रहा था अपनी फर्दर डिटेल जो है, जैसे आपका नेम क्या है, आपका जो नंबर, ईमेल, ये बेसिकली 3 चीज़ें। और हाँ, एक और चीज़ थी कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। एक चीज़ ज़रूर ये बोल रहे थे, जो करंट में अपीयरिंग है, जैसे मतलब मान चलो जिनका फाइनल ईयर में है या उनका होने वाला है, वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड थे, उनको नहीं ले रहे थे। अच्छा, जो ये था जिनका परसुइंग है। जिनका टोटल कंप्लीट है ग्रेजुएशन, उन्हीं का ले रहे थे बेसिकली। तो ये था वहाँ पे, जैसे मैंने मेरा पूछे तो मैंने अपना ये डाला था, नेम डाला अपना, असेंडिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ क्या, मैंने एक ही मैसेज में डाला था, नेम डाला, उसके बाद अपना नंबर डाल दिया, फिर ईमेल, और साथ में नीचे डाल दिया कि अपना जो जिस स्ट्रीम से था और जो मैंने ग्रेजुएशन जिससे के, बस ये चीज़ ड्रॉ करें। उसके बाद ये बोले हैं कि मंडे को जो है आपको इस पे ईमेल आ जाएगा फर्दर डिटेल्स के लिए। तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने कैंडिडेट बेसिकली आए हुए थे वहाँ पर, आपने क्या देखा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर या फिर मतलब नॉर्मल माहौल था? भीड़ तो खैर थी क्राउड, क्योंकि जनपैक्ट ऐसी वैसी तो है नहीं, एक तरह से वन ऑफ द ग्रेटेड एमएनसी है, वो भी टॉप लिस्ट में आती है। उसमें भी जो है आप देखे ही होंगे, तो उसमें कैंडिडेट्स जब से मैं गया वहाँ पे और जब से आए गए, मैंने अराउंड जो मैंने अपना अनुभव किया उसमें अराउंड ये मान चलिए 100 अबव थे। 100 अबव थे। और उसमें से भी एक जो बाद में, जो आफ्टर कहते हैं ना कि वही इवनिंग के बाद में जब जो जितने ज्वाइन कर रहे थे अराउंड 3:30 और 4 o'clock के आसपास में, जब जिनका नहीं जो हो रहा था, तो उनका ये हो रहा था ज़्यादातर कि जिनका जो मीटिंग हो रही थी तो उनमें 30 to 40 इस स्लॉट में आ रहे थे बच्चे, मतलब ज़्यादातर मेजरली जहाँ तक मैंने देखा था। उसमें भी ये था कि अराउंड मैंने उनसे सर से बात की थी, हमारे वहाँ पे एचआर थे हरमन सर, उनसे भी मेरे पर्सनल भी डिस्कशन हुआ सर कि इसके बारे में क्या कैसे क्या, तो उन्होंने फर्दर डिटेल्स बताई। तो उसमें बेसिकली ये था कि जो राउंड्स होंगे ये आपके, जो इसमें हम लोग को ये पहले ब्रीफिंग भी दे दी थी किस तरह होगा। इसमें जो बेसिकली आपका ये काम था एक तरह से, जैसे जो आपका इसमें क्लाइंट जो शिफ्ट्स रहेंगे रात में 1 बजे के बाद से रहेंगे, और इसमें आपके वीकली रोटेट होंगे। जैसे इसमें क्योंकि बेसिकली जो हम लोग का क्लाइंट्स रहेंगे जो कंपनी के, वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, या ऐसे अदर कंट्रीज के रहते हैं, तो वहाँ टाइम जो रहता है उसके हिसाब से हमको कई बार जो है रोटेट होती रहती हैं चीज़ें। वो भी फिक्स नहीं है, ये वेरी करेगा। तो यानी कि रोटेशनल हाँ रोटेशनल शिफ्ट भी रह सकती हैं, आप हाँ ऐसा बोलना चाह रहे हैं, राइट? हाँ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो बहुत सारे मेरे फ्रेशर्स का क्वेश्चन रहता है कि क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है फ्रेशर को बेसिकली प्रिपेयर करके जाना चाहिए, जिससे कि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके, थोड़ा सा पहले से वो एड्रेस कर सकें चीज़ों को, ताकि अचानक से उनको थोड़ा वो ना हो कि ये क्या पूछ लिया। थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया दे सकें हल्का फुल्का। इसमें तो मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि बेसिकली जैसे आप सभी जानते होंगे कि जो जितने इंटरनेशनल रोल्स रहते हैं, इनमें बेसिकली क्या होता है, एक तरह से जो आउटसोर्सिंग जैसे जितनी एमएनसीज करती हैं, ये इनका काम, अगर देखिए आपका अगर सेल से संबंधित है तो वहाँ आपको थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट करेगा। अगर आपका कोई नॉर्मल जैसे बैकएंड का काम है आपका, तो उसमें नॉर्मली आपका ये करेगा कि आपसे जनरली ये करेगा, पीपल हैंडलिंग देखेगा। बेसिकली मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ रफली, जो उसका कंक्लूजन है मेन आपका ये देखेगा कि आप whether you are comfortable in English or not. If you are comfortable, then you are easily going to handle that particular situation, whatever they are facing, you can solve that, right? So मतलब सबसे पहली मेन चीज़ ये देखेंगे आपकी कमांड इंग्लिश में, और दूसरी चीज़ आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो बस। और आपका जो है एक आपकी विल देखेंगे कि आप ये चीज़ करना चाह रहे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, बस बेसिकली ये देखते हैं ज़्यादातर। और वो तो वेरी करेगा कि आप किस फील्ड में, जैसे सेल्स अगर रोल रहेगा वहाँ पे या अदर रोल है, तो उस हिसाब से वो वेरी करेगा क्वेश्चन। जैसे हम लोग के लिए था, हम लोग को तो उन्होंने ये पूछा था फर्स्ट डे इन कॉलेज, तो हम लोग का बेसिकली ये था कि हम लोग को उस पर एक अपना एक न्यू जर्नी पे करना है। तो मैंने तो, अगर मैं अपने रफ में समराइज करूँ क्या मैंने बोला, मैंने बेसिकली ये बोला था, हिंदी में समझा रहा हूँ, बोला इंग्लिश में था। जैसे कि अगर जैसे हम लोग को कोई न्यू कॉलेज होता है, हम लोग एक न्यू बिगिनिंग होती है, वहाँ पे हम गए, नई नई चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कैसे टीचर हैं, क्या उनका बिहेवियर है, क्या किसी से टॉक कर रहे हैं, कैसे क्या जो है समझा रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को सुन ही नहीं पाएंगे, उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, अगर लिंकेज नहीं बना पाए उनसे जो बोल रहे हैं हम समझ नहीं पाएंगे, तो कहाँ से हम समझेंगे। सबसे पहले लिसनिंग और ऑब्जर्विंग, तो वो चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा वही समराइज़ किया था वही। थैंक यू अंकुर, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया, चीज़ों के बारे में बताया कि इंटरव्यू को बेसिकली किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। बेसिक इंटरव्यू का आपको ओवरव्यू देने की हम लोग ने पूरी पूरी कोशिश करी यहाँ पर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए हों इंटरव्यू कैंडिडेट्स से रिलेटेड, सो मैं और वीडियोस अपलोड करूँगा। आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इफ़ यू लाइक इट, और इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में जो भी आपको अच्छा लगा हो। So I will make more videos like this also in future. Thank you so much guys for watching this video, and kindly subscribe to my channel for regular job updates and this kind of information. Thank you.